प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी दया उसकी करुणा हमारे ऊपर है। और परमेश्वर की दया से आज आप लोगों के लिए एक सुसमाचार लेके आया हूँ। आज का सुसमाचार हम देखेंगे यजकेल में से, यजकेल और उसका 8वां अध्याय और पहली कुछ आयतों से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर यजकेल को दूसरा दर्शन मिला है। इससे पहले उसको दर्शन मिला था और ये दूसरा दर्शन है। पहले और दूसरे दर्शन के बीच में यदि समय की बात करूं मैं तो लगभग 2.5 साल से लेकर 3 साल का समय है। उससे पहले पहला दर्शन मिला उसको, परमेश्वर ने उसको चुना और इस्राएल के विषय में बताया। और यहाँ पर द्वितीय दर्शन उसको मिल रहा है और यहाँ पर परमेश्वर उसको दिखा रहा है इस्राएल के पाप जो इस्राएल कर रहा था, जो कहीं ना कहीं आज तक भी विद्यमान है। पर एक धन्य आशा है इस्राएल के लिए, क्योंकि नया नियम के अंदर बोलता है प्रभु कि पूरा यरूशलेम, सारा यरूशलेम उद्धार पाएगा। और आज वही हो रहा है। आज कुछ ही दिन पहले मैं देख रहा था, अमेरिका का एक ग्रुप है जो इब्रानी भाषा के अंदर पूरी न्यू टेस्टामेंट उन्होंने छापी है और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारों को वहाँ पर सिखाया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को इस्राएल में बताया जा रहा है। उस चैनल के द्वारा वहाँ के लोगों को सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और उन्हीं इसराइलियों के बीच में से करीबन 5,88,000 ऐसे इसराइली हैं जो उस प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन रहे हैं और अपने मन को बदल रहे हैं। उनके समझ में आ रहा है कि जो मसाया का हम इंतजार कर रहे हैं वो आ चुका है, हमारे लिए बलिदान दे चुका है। अब सिर्फ हमें अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपना है, अंगीकार करना है अपने पापों से और हमें उद्धार मिल जाएगा। अब उन्हें समझ में आ रहा है, अंत नजदीक है और ये सारी घटनाएं हो रही हैं और इसके पीछे परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। यहां पर प्रभु परमेश्वर यजकेल को द्वितीय दर्शन के अंदर सब कुछ बता रहा है कि इस्राएल किस तरह से पाप में लिप्त है। और इस कारण से प्रभु को, उसके तेज को उनके मध्य में से जाना पड़ रहा है। ये रीजन है कि हम जब पाप करते हैं, हम जब अधर्म में पड़ जाते हैं, तब मेरा प्रभु हमारे पास नहीं रह सकता। ये प्रभु का एक नेचर है, प्रकृति है उसकी, कि पाप और धर्म एक साथ नहीं रह सकता, अंधेरा और रोशनी एक साथ नहीं रह सकती। यहां पर वही चीज बताता है। वो क्या बोलता है? वो 8वें अध्याय को यदि मैं पहली आयत पढ़ूं तो, फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को जब मैंने अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रकट हुई। वो खुद बैठा है और यहूदी पुरनिये, यहूदी जो बड़े लोग हैं, वो उसके सामने बैठे हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की शक्ति उसके ऊपर प्रकट हुई और उसने बताया रीजन, क्या कारण से मैं इनको छोड़ रहा हूं, क्या कारण से प्रभु परमेश्वर आज इनको त्यागता है। यदि आपने मेरा पिछला संदेश नहीं सुना है तो आप देखना। शुद्धिकरण, पापों से छुटकारा जरूरी है। यहां पर जब वो बोलता है कि वो देखा उसने और क्या हुआ, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की शक्ति उसके ऊपर प्रकट हुई। और तब दूसरी आयत पढ़ता हूं, तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है, उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। यह बताया उसने उस रूप को, जो रूप उसने देखा। और वो रूप क्या देखता है कि ऊपर, कमर के ऊपर झलकाए हुआ पीतल, यानी कि चमचमाता हुआ पीतल, ऐसा एक रूप है। और कमर के नीचे उसके आग है, यानी कि आप समझे उसके पैर आग के समान है और उसका जो बदन है, उसका जो शरीर है, वो पीतल के समान है, चमक रहा है। और ऐसा व्यक्ति उसको दिखाई दिया। अब ये बैठा है, स्वप्न नहीं है, ये दर्शन है। स्वप्न और दर्शन को आप एक ना करें, क्योंकि स्वप्न सोते समय देखा जाता है, दर्शन आंख खुली है और वो देख रहा है, ये दर्शन ले रहा है वो।
परमेश्वर उन लोगों के बीच में, यहूदी भी बैठे हैं, और उनके बीच में यजकेल को दर्शन दे रहा है। और दर्शन में वो क्या बोलता है? बोला, तूने ऐसी घिनौनी वस्तु, घिनौनी काम नहीं देखे होंगे, आज मैं तेरे को दिखाता हूं। और वो क्या था घिनौना काम? इस्राएली पूर्ण रूप से मूर्ति पूजा में लिप्त थे। उन्होंने देवियां बना ली थी, उन्होंने देवताओं बना लिए थे, उन्होंने मूर्तियां बना ली थी, और उन मूर्तियों की पूजा करके यहोवा को अप्रसन्न करते थे। यहां पर उस देवी देवता का नाम भी नहीं लिखा है। आप देखिए, आप यदि मैं 5वीं आयत पढ़ूं तो उसके अंदर लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंख उत्तर की ओर उठा के देख। अतः मैंने अपनी आंख उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में वह ढहा उपजाने वाली प्रतिमा है। ढहा यानी कि क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या मेरे प्रभु को है उस प्रतिमा से। वो देख रहा है और इसको भी दिखा रहा है। और यजकेल जब देखता है तो क्या बोलता है? वो ढहा, उसको देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होती कि ये परमेश्वर की प्रजा के बीच में ये कैसे स्थान पा लिया इसने। परमेश्वर के लोगों के बीच में ये मूर्ति कहां से आ गई? ये मूर्ति को आने से परमेश्वर की जो वेदी है उसका सम्मान खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर की वेदी के ऊपर परमेश्वर का तेज हुआ करता था। यदि पुराने नियम में हम देखें और पुराने समय की बात करूं, मैं हारून के दोनों पुत्रों की बात करूं या एली के दोनों पुत्र की बात करूं, तो उस समय जब हम देखते हैं उस पवित्र वेदी की सम्मान, जो हारून के पुत्रों ने उस वेदी का सम्मान नहीं करा और वो मदिरा पीकर उस वेदी के ऊपर धूप जला, जो परम पवित्र था धूप, उस धूप को जलाने के लिए वो आए, तो परमेश्वर का तेज उस समय आया और आग के समान दोनों के ऊपर गिरा और दोनों जल के मर गए। एली के पुत्र, दोनों के दोनों पुत्र जब वेदी में डालने से पहले उस पशु के अंदर अपने हक से, अपनी इच्छा से उस बलि पशु को ले लेते थे और उसके बाद जो बचता था वो बलि करते थे उस वेदी का, वो भी अपमान कर रहे हैं। और उससे क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध उन दोनों पुत्रों पर पड़ा और दोनों पुत्रों को घात कर दिया। यहां देखते हैं हम वेदी का सम्मान, इतना पवित्र और इतनी शुद्ध थी वेदी। और यहीं पर वेदी के प्रवेश द्वार पे ही, यानी कि जहां वेदी है उधर ही इन्होंने क्या स्थापित कर दी? वो प्रतिमा स्थापित कर दी, उस वेदी की तौहीन कर दी। और परमेश्वर को क्रोध डाह है कि तुमने क्या करा? मेरे सम्मान को खत्म करके तुमने दूसरों को सम्मान दिया। ये चीज परमेश्वर को पसंद नहीं आई और क्रोध से भरकर, ईर्ष्या से भरकर यजकेल को बता रहा है, बोला क्या कारण है ये लोग जो बंधुआई में जा रहे हैं, क्या परिस्थिति है? 6ठी आयत यदि मैं पढ़ूं आपको, क्या बोलता है कि तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि वह लोग क्या कर रहे हैं और इस्राएल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहां करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। बोला इन लोगों ने क्या करा? बोला मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध कर दी, यही कारण है मैं इनके बीच में से चला गया। हमारे जीवन को यदि हम जांचें, हमारे जीवन के अंदर यदि अशुद्धता है, हमारे जीवन के अंदर यदि बुराई है, हमारे जीवन के अंदर यदि लालच है और घृणित काम कर रहे हैं हम, तो आप जान लीजिए आज भी वो आत्मा आपके अंदर काम नहीं करेगा। आपने भले ही बपतिस्मा लिया हो, भले ही आप प्रभु के दास हैं, भले ही आप प्रभु के जन हैं, आप विश्वासी हैं, आप मसीह कहलाते हैं, अपने जात के अंदर आप ईसाई लिखते हैं, उसके बावजूद भी यदि आप घृणित काम करते हैं, पाप करते हैं, चुगलियां करते हैं, मन के अंदर बुराई रखते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या है, आप ढा करते हैं, अगर ये सारी चीजें हैं आपके अंदर, तो जो आत्मा आपको दी गई है आपने उसको बुझा दिया, उसकी अग्नि खत्म कर दी आपने। वो अब आपको छोड़ के तो नहीं जा रही, पर आपने कारगर भी नहीं रखा उसको, अब वो काम भी नहीं कर रही। उस समय के अंदर और अभी में यही अंतर है। उस समय परमेश्वर का आत्मा छोड़ के चला जाता था और इनको बिल्कुल त्याग देता था कि तुम तुम्हारे घृणित काम के अंदर करते रहो। आज भी यदि नए नियम में देखें हम, तो नए नियम के अंदर साफ कहता है पौलुस
कि प्रभु क्या करता है, हमारे अनुचित कामों को करने के लिए हमें त्याग देता है। पर जो पवित्र आत्मा का दान हमें मिल गया है, वो दान हमारे से दूर नहीं जाता है। ये चीज समझने की, पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो 100% मैं कह रहा हूं, एक दिन आपको दोबारा वो पवित्र आत्मा लाइन पर लेके आएगी, एक दिन दोबारा आपको प्रभु के पास लेके आएगी। यदि पवित्र आत्मा का दान आपको नहीं मिला है और आप सिर्फ नाम के मसीह हैं, आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, आप प्रभु को जानते नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी जात में ईसाई लिख रहे हैं और अपने आप को खुश समझते हैं कि मैं मसीह हूं, मेरा भी उद्धार होगा, मैं भी स्वर्ग राज्य में जाऊंगा, तो सिर्फ आप धोखे में जी रहे हैं। कठोर है पर सत्य है। बुरा लग सकता है आपको, पर मैं कहता हूं यदि बुरा लगता है तो आत्मा आपको विवश कर रही है, आप बदलें। सिर्फ जाति में ईसाई ना लिखें, दिल से ईसाई बने। बहुत अंतर है मसीह लिख लेना और मसीह जीवन में जीना। मैं कहूंगा हर एक व्यक्ति जो ईसाई परिवार में पैदा होता है वो मसीह नहीं है। सच्चाई है ये। मसीह एक धर्म नहीं है, मसीह एक जाति नहीं है, मसीह व्यक्तिगत रिश्ता है, एक व्यक्ति और प्रभु यीशु मसीह के बीच में। क्या वो रिश्ता आपने कायम किया है? क्या वो बंधन आपका बंधा है? क्या पवित्र आत्मा आप में से होकर कह रही है? क्या पवित्र आत्मा के अगुवाई से आप चलते हैं? क्या आपको गलत काम करने से पहले अंदर विवेक बोधित कराता है और आपको कहता है ये गलत है? यदि ये सब आपके साथ हो रहा है तो आप एक सच्चे मसीह हैं, भले ही कोई से भी धर्म के हो, आप कोई से भी धर्म के। क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने मनुष्य के संतान लिखा है, यहां पर जाति का विशेष कहीं नहीं लिखा। पूरी बाइबल के अंदर किसी जाति विशेष की बात ही नहीं हुई है। पुराने नियम में जरूर इस्राएल के विषय में बात हुई है क्योंकि वो उसकी निज प्रजाति। नए नियम के अंदर यानी कि मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य के अंदर कहीं भी जाति की बात नहीं करी। पूरी मनुष्य जाति के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है और पूरी मनुष्य जाति के लिए आज वो काम करता है, सबके लिए। यह है मेरे प्रभु यीशु मसीह की एक उदारता। पर यहां पर यदि हम देखें तो इजकेल को जो दर्शन दिया उसके अंदर क्या होता है, परमेश्वर खुद बता रहा है क्या कारण है मैं इनके बीच में से गया हूं। बोला देखो तुम अपने कामों को, देखो तुम तुम्हारी आदतों को, तुमने करा क्या, उस परम वेदी को, उस पवित्र जगह को तुमने अशुद्ध कर दिया और वहां पर एक प्रतिमा बिठा दी और मेरा जो सम्मान था वो सम्मान तुमने उस निर्जीव वस्तु को दे दिया। इस कारण से मेरे प्रभु को नाराजगी है। इस कारण से वो बोलता है कि ये घृणित काम किया है इन्होंने और उस प्रतिमा के सामने आप बलि कर रहे हैं। जो बलि का हक मेरा था वो बलि आज कहीं और जा रही है। धन्यवाद का आज अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर को है। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, बुरा होता है, उसका हम धन्यवाद दें और वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दें। यदि आज हम उस धन्यवाद को कहीं और चढ़ाते हैं तो आप जान लीजिए आप भी उन्हीं इस्राएलियों के आधार पर आज भी आप अपने जीवन को जी रहे हैं। अब आप कितना सोच समझ के अपने जीवन को जांचें। आपके जीवन में आप बीमारी है, परेशानी है और आपने सबने प्रार्थना करी और आप चंगे हो गए और आप क्या बोलते हो गवाही के अंदर, बोला मैं वो फलां डॉक्टर के पास गई थी, उस डॉक्टर की दवाई बहुत ही अच्छी है और वो डॉक्टर बहुत ही समझदार है। आपको भी यदि इसमें का कोई रोग हो तो आप उस डॉक्टर के पास जाना और वो डॉक्टर आपको चंगा कर देगा। धन्यवाद का हक किसका था? प्रार्थना किससे करी थी और धन्यवाद दिया किसको? ये छोटी छोटी बातें आपको दोषी ठहरा देती हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझकर हमें बोलना चाहिए, बहुत ही सोच समझकर मसीह जीवन में जीना चाहिए। ये इसी कारण से बोलता है सुलेमान राजा कि बुद्धि का मूल क्या है? यहोवा का भय मानना। क्योंकि हम जब यहोवा का भय मानते हैं तो हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ बुद्धि उपजेगी। हम गलत नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच के तरफ ही अपने जीवन को चलाएंगे। यहां पर इस्राएलियों को देखो, सब कुछ दिया मेरे प्रभु ने, भर दिया इनके भंडारों को और सोने सा और हर एक प्रकार की धातु, चांदी, सब कुछ दिया इनको। इनको खुद को चांदी कहा है कि तुम उत्तम चांदी हो। भला इतना प्रेम किया परमेश्वर ने। जब ये सब कुछ संपन्न हो गए तो परमेश्वर को छोड़कर ये उन मूर्तियों को पूजने लगे जिनका नाम लेना भी बाइबल उचित नहीं समझती। बोले लिखा है एक प्रतिमा है,
उस प्रतिमा के सामने ये लोग क्या करने लगे? दंडवत करने लगे, उस प्रतिमा को पूजने लगे। बोलता अभी तो और भी घृणित वस्तुएं देखेगा, काम देखेगा। और क्या देखा इसने? बोला जब आगे बढ़ाइए तो क्या देखता है? एक दीवार है, उसके अंदर एक छोटा सा छेद है। यिजकेल को बोला उसके अंदर हाथ डाल, फोड़ दे उसको। जब वो अंदर गया तब क्या देखता है कि चारों तरफ दीवारों के ऊपर चित्र बने हुए हैं, खींचे हुए हैं। किस किस के चित्र हैं? रेंगने वाले जंतु और जितने भी घृणित पशु हैं, सबके चित्र उन दीवारों पे है। और उन दीवारों पे लोग बाग क्या कर रहे हैं? धूप लेकर धूप जला रहे हैं और उन चित्रों के सामने उसकी आराधना कर रहे हैं। बोला देख, ये वो जंतु है जिसको मैंने बनाया था, आज ये मुझे भूलकर उस सृष्टि की आराधना करने लग गए और सृष्टिकर्ता को भूल गए। कितना घृणित काम हुआ। सोचिए आप, ये पूरा अध्याय आप पढ़े घर के अंदर बैठकर, 8वां अध्याय, आपको पूरा समझ में आएगा कि परमेश्वर किन बातों से चिढ़ता है, किन बातों से दुखी होता है और उन कारणों से हमें छोड़कर चला जाता है। यह है सच्चाई। जब उन्होंने देखा तब क्या देखा? यिजकेल को बहुत ही दुख हुआ कि कौन कौन है? अरे यरूशलेम के प्रतिष्ठित, लिखा है यहां पर व्यक्ति, अगर मैं देखूं तो उस व्यक्ति की बात करूं मैं, क्या लिखा है? 11वीं आयत पढ़ता हूं। इस्राएल के घराने के पुरनियों में से 70 जन, जिनके बीच में शापान का पुत्र याजनिया भी है। बोला देख, 70 पुरुष हैं और उनके बीच में याजनिया भी है। बोला ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? उसकी आराधना, उसको पूज रहे हैं, जिसको मैंने बनाया था इस सृष्टि के इकोसिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। हमारी सृष्टि के अंदर एक वस्तु भी ऐसी नहीं है जिसको बेवजह मेरे प्रभु ने बनाया हो। हर एक चीज का एक महत्व है, हर एक चीज का एक कारण है। इन कारणों से उन रेंगने वाले जंतुओं को भी बनाया। बोला आज उन पशुओं को भी बनाया जो घृणित हैं, जो अशुद्ध हैं, उन पशुओं को भी बनाया। पर क्या करा इन लोगों ने? उन घृणित वस्तुओं को, उन घृणित पशुओं को और रेंगने वाले जंतुओं को क्या करा? इन्होंने पूजा, उनकी चित्र बना दिए और उनको पूजने लगे। और जो धूप परम पवित्र थी, जो वेदी के सामने जलाया करते थे, वेदी पे जलाया करते थे, उस धूप को आज क्या कर रही है? उस घृणित वस्तुओं पे जला रहे हैं। अपमान है या नहीं है? आप खुद सोचें। जिस धूप के लिए हारून के दोनों पुत्रों को मार डाला, कि उस धूप को जलाने की जो विधि थी, उस विधि के विपरीत जाके उन्होंने जलाया। वेदी पर ही जला रहे हैं पर अशुद्धता से जला रहे हैं। उसका क्रोध देखिए, परमेश्वर ने दोनों को खत्म कर दिया। यहां पर तो आप वेदी खत्म कर दी, उस परम पवित्र धूप को क्या करा? अन्य देवी देवताओं के लिए जला रहे हैं। मेरा प्रभु कितना क्रोधित होगा। 1% डर नहीं है मनुष्य को पाप करते समय। उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। यह चीज सिखाना चाह रहा है प्रभु आज के वचन से। हम सोच समझकर काम करें, क्या कर रहे हैं। हमारे उन कामों के आधार पर परमेश्वर न्याय करेगा, ध्यान रखें। हम ऐसे ही अपने जीवन को नहीं जी सकते, जो मन में आए वो नहीं कर सकते। मेरे प्रभु की आज्ञा के अनुसार यदि हम जिएंगे तो इस पृथ्वी पर जीने पाएंगे, नहीं तो मेरा प्रभु खत्म कर देगा, नाश कर देगा। यहां पर हुआ, इस्राएलियों को बंधुआई में डाल दिया और मेरे प्रभु की प्रेजेंस इनके बीच में से चली गई। जब आगे हम पढ़ते हैं तो क्या बोलता है? और भी घृणित काम करें इसने। क्या करा मालूम है? इन इस्राएलियों ने सूरज को पूजने लग गए, जो कि परमेश्वर की एक सृष्टि है। परमेश्वर ने बोला और सूरज बन गया। आज ये क्या कर रहे हैं? सूरज को पूज रहे हैं। मैं बाइबल पढ़ के बताता हूं आपको। इसके अंदर लिखा है कि 16वीं आयत, तब मुझे यहोवा के भवन के भीतर आंगन में ले गया और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास औसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख को पूर्व की ओर किए हुए थे। वह पूर्व दिशा की और सूर्य को दंडवत कर रहे थे। यहोवा के भवन की ओर तो पीठ कर ली और सूर्य की ओर मुंह करके उसको दंडवत कर रहे थे। बिल्कुल विपरीत हो गया। परमेश्वर ने सूर्य को बनाया हमें ऊर्जा देने के लिए, और इस्राएलियों ने उस समय इस सूर्य की पूजा करने लग गए थे, जो कि यहोवा की दृष्टि में गलत था। ये चीज सिखा रहा है परमेश्वर आज हमें, हम वही काम करें जो मेरे प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में सही है। तो ही हम क्या करेंगे? उद्धार होगा हमारा, तो ही हमारे जीवन के अंदर आशीष बनी रहेगी, तो ही परमेश्वर का वो आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा,
तो ही परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर हमको अच्छे अच्छे कामों के अंदर इस्तेमाल करेगा। हमारी संगति उससे बनी रहेगी और हम उससे दूर नहीं जाएंगे। पर उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर हम वैसे काम करते हैं जो गलत है, उसकी दृष्टि में घृणित है, तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा। वो पवित्र आत्मा का जो तेज है वो खत्म हो जाएगा, बुझ जाएगा, और हम पूर्ण रूप से अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने लगेंगे। अनुचित काम करते रहेंगे, पाप में लिप्त रहेंगे और अपने जीवन को नाश कर लेंगे। हम खुद करेंगे, उसमें दोष हम प्रभु को नहीं लगा सकते। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर हमारे हर एक काम को देखता है। ध्यान रखें, क्या आप ऐसे काम करते हैं अपने जीवन में जो प्रभु देख सके? एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। सीसीटीवी कैमरा होता है ना कमरे के अंदर, जितने भी बैठते हैं उस कमरे के अंदर वो एक सभ्यता से बैठते हैं। उनको मालूम है सीसीटीवी कैमरा देख रहा है, और वो चोरी नहीं करते, वो पाप नहीं करते, वो गलत काम नहीं करते। वो बात अलग है कि कोई लोग अज्ञानी होते हैं जो देखते नहीं है सीसीटीवी कैमरा लग रहा है और गलत काम कर देते हैं। मेरा प्रभु भी निरंतर हमें उसी कैमरे की तरह देखता रहता है। निरंतर हमारे ऊपर आंखें लगी रहती हैं, क्योंकि हम उसकी प्रजा हैं। उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों को नहीं देखता, प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया के अंदर हर एक मनुष्य के ऊपर आंख लगा के देखता है उसको। बोला, ये वही मनुष्य है जिसके पापों के लिए मैं मरा हूं। इसने आज भी अपने पापों से तौबा नहीं करी, इसने आज भी अपने गलत कामों से मुंह नहीं फेरा, ये आज भी उन्हीं गलत कामों में लिप्त है और मेरे बलिदान को व्यर्थ जानता है। ये हम ऐसे मसीह ना बने, हम ऐसे व्यक्ति ना बने जो उस परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को तुच्छ समझें। प्रभु की दया से आज हमें चुना गया है, प्रभु की दया हम पर हुई है, हमारे पाप क्षमा हुए हैं। उसका धन्यवाद दें और आनंदित रहें कि हम स्वर्ग राज्य के वारिस हैं, और उन बुरे कामों को त्याग दें, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है एक एक चीज गुप्त से गुप्त कमरे के अंदर, अंदर से अंदर आप चले जाओ, घोर अंधकार में चले जाओ, ऐसे पाप भी करोगे तो भी मेरा प्रभु देख लेता है। यहां पर दिखाया ना, बाहर वेदी के पास उत्तर की ओर प्रतिमा थी, वो भी देखा, कमरे के अंदर भी देखा। ये सब कुछ दिखाता है कि प्रभु कमरे के अंदर भी देखता है, बाहर भी देखता है, हर एक जगह उसकी आंखें। हमें पूर्ण शुद्धता से अपने जीवन को चलाना है ताकि मेरा प्रभु प्रसन्न हो हमसे। वो ऐसा कहने ना पाए कि ये लोग क्या चाहते हैं। लिखा है यहां पर 6 आयत में, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं। वो लोग चाहते हैं ऐसा करना, और उन्होंने वो काम करे हैं। पुराने नियम में और नए नियम में एक अंतर बताता हूं मैं आपको। यदि उस समय की बात बताऊं मैं आपको, तो सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया, और बहुत ही भव्य मंदिर था वो। उसके बाद परमेश्वर को बुलाने के लिए सुलेमान ने वेदी पर कई बलिदान चढ़ाए और उत्साह करा, और परमेश्वर से निवेदन करा कि हे प्रभु, तो हमारे इस बनाए हुए मंदिर में आकर वास कर। और मेरे प्रभु ने सुलेमान की उस सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को सुन लिया, क्योंकि सुलेमान बोलता है कि तू पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है प्रभु, तू इतना महान, इतना बड़ा है, इतना विशाल है, तेरे लिए भवन बहुत छोटा है, पर मेरे पे दया कर कि तू इस भवन के अंदर आकर विराजमान हो जाए। और वो विराजमान हो जाता है, और यरूशलेम फलने फूलने लगता है, यरूशलेम समृद्ध हो जाता है। पर आप देखिए, जब उस भवन को इन्होंने अपवित्र किया, तब मेरे प्रभु को उस पवित्र स्थान को छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा ही आज हमारी देह मेरे प्रभु का एक मंदिर है। यह देह बहुत छोटी है उसको हमारे दिल में वास करने के लिए, पर वो आता है हमारे दिल के अंदर। जब आता है तो हमारे जीवन के अंदर उजियाला आ जाता है, सारे पाप दिखने लग जाते हैं हमें, सारे अधर्म हमें हमारी नजरों के सामने आ जाते हैं, और हम तौबा करते हैं, एक एक अधर्म को छोड़ते जाते हैं, और अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। पर जब प्रभु हमें पूर्ण बदल देता है, पूर्ण पाप से मुक्त कर देता है, एक सच्चा जीवन जीने वाला एक सच्चा मसीह हम कहलाते हैं, एक अच्छा आदर्श जीवन हम जीते हैं, एक आदर्श मनुष्य बन जाते हैं, तब शैतान हमारे जीवन में फिर से बीज डालता है। क्योंकि वो संगति, वो परमेश्वर की जो धुन हमारे में उस समय थी, वो आज अब धीमी पड़ गई। अब हमने सोच लिया कि हम सुधर गए हैं, हम स्वच्छ हो गए हैं, हम मसीह कहलाते हैं, हम मसीह हैं। हम थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं
हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं, वचन को बाद में पढ़ लेंगे ये हम सोचते हैं। जब जैसे ही हम ये सोचते हैं वो शैतान हमारे जीवन में कार्य कर देता है। पूर्ण रूप से जब हमारा दिल शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, तब शैतान चाहता है कि इसको क्या करूं, दोबारा मलिन कर दूं, दोबारा गंदा कर दूं। हम संसार में रहते हैं, सांसारिक हो जाते हैं कई बार प्रभु की इस आत्मा की ना सुनकर अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जब बार बार ऐसा करते हैं और जीवन के अंदर लालच उपज जाते हैं, जीवन के अंदर बुरे काम करने लगते हैं दोबारा, तब वो क्या होता है, उस आत्मा को शोकित करते हैं हम, जो आत्मा हमारे जीवन के अंदर आकर वास करी है। वो आत्मा चुप होने लग जाती है और एक समय आता है जब आत्मा की अग्नि को हम बुझा देते हैं। पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए। अब अपने जीवन से जांचें और देखें। जब मसीह को आपने स्वीकारा था, जब प्रभु यीशु मसीह को आपने दिल में स्वीकारा था, आप भले ही मसीह परिवार के थे, तो भी जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हमें स्वीकारना पड़ता है। और जब मसीह को हम स्वीकारते हैं तब आनंद से भर जाते हैं, बपतिस्मा लेकर नई ऊर्जा के साथ बाहर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के भवन में आना हमें पसंद होता है। पर कई साल जब बीत जाते हैं तब हम कैसे हो जाते हैं, उन्हीं इसराइलियों की तरह हो गए हैं आज, कि जब प्रभु ने उनको आशीषित किया था, जब उनका तेज, प्रभु का तेज उस मंदिर में आके बसा था, तो वो सबके सब बहुत आनंदित थे, खुश थे। पर वो जब समय बीता, वो खुशी, वो संगति चली गई। जब हम सोच लेते हैं कि अब हमें सब कुछ आता है, प्रभु का वचन हम सीख चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हमने जान लिया है और उद्धार का रास्ता हमें मालूम है, तब हम ढीले पड़ जाते हैं, हम आलसी हो जाते हैं। हम वचनों को गंभीरता से नहीं सुनते, हम प्रभु की आज्ञाओं को टालने लग जाते हैं, उसकी आज्ञाओं को टालने लग जाते हैं। और जब ऐसा करने लग जाते हैं तो हम वापस उसी जगह पे जा रहे हैं जहां से प्रभु ने हमें निकाला था। यही कारण था परमेश्वर ने इस्राएल को दंड दिया, यरूशलेम को दंड दिया। बोला मैंने तुम्हें चुना और चाहा कि तुम सदैव मेरे साथ ईमानदारी से चलो, पर तुमने करा क्या, इसके विपरीत, सब पाके मुझे भूल गए। और यहां पर साफ लिखा है, 10वें अध्याय को यदि हम पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है, परमेश्वर का तेज यरूशलेम की मंदिर में से निकल गया। वो दर्शन दिया उसने, करूबों का दर्शन, और करूब आग लेके बाहर चला गया और वो द्वार के बाहर चला गया, यानी कि वो परमेश्वर का तेज उसमें से चला गया। आज आप यदि अपने जीवन के अंदर ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं कि आपके जीवन में आज प्रभु का तेज नहीं है, तो आज ये आपके लिए संदेश है। प्रभु आज आपको देना चाहता है दोबारा वही तेज, प्रभु देना चाहता है वही आत्मा की संतुष्टि, वही शांति, वही आनंद जो आपके जीवन में नहीं है। प्रभु देना चाहता है आपको दोबारा। प्रभु चाहता है आपको जीवन के अंदर आशीष देना। यदि आपके जीवन में भी यदि वही महसूस कर रहे हैं, आप जीवन के अंदर परेशानी, दुख, मुसीबत, और आपके जीवन के अंदर कोई खुशी नहीं है, तो आप जान लीजिए आप परमेश्वर का जो तेज था आपके जीवन से जा चुका है। आज हम घुटने पर आए और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, वो तेज, वो तेरी पवित्र आत्मा का दान मुझे वापस दे। वो आत्मा मेरे अंदर जो मैंने बुझा दी है उसको जगा दे। वो तेज आत्मा का वापस मेरे जीवन में आए और मैं वापस तेरे पीछे ईमानदारी से चलने वाला एक सच्चा मसीह बनूं। मेरे प्रभु, वापस मैं क्या करूं, परमेश्वर के वचनों को सुनने लगूं, वापस मैं आराधना करने लगूं, वापस मैं प्रार्थना में लौलीन हो जाऊं। प्रभु से मांगे, प्रभु आपको 100% देगा। आज का वचन यही सिखाता है हमें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आज के वचन को सुनने वाले जितने भी मसीह हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना मेरे प्रभु, हर एक के जीवन को जांचना मेरे प्रभु, हर एक के जीवन को मेरे प्रभु एक नई आशा देना मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है आप जीवित आशा है मेरे प्रभु, वही जीवित आशा मेरे प्रभु आज के हर एक मसीह को देना मेरे प्रभु, आपकी जाति को देना, और जो मेरे प्रभु मनुष्य जाति हैं हर एक मनुष्य जाति को देना मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु आपके वचनों को ईमानदारी से पढ़ें, आपके वचनों पर चलें, ना कि मेरे प्रभु अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देते हुए आपके वचनों का अपमान करें मेरे प्रभु। मेरे प्रभु दया करना, हमारे जीवन को ईमानदारी से चलाने के लिए अगुवाई करना मेरे प्रभु। आपकी करुणा, आपका दया हमारे जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इसराइलियों के लिए। आज इसराइल के अंदर मेरे प्रभु काम हो रहा है, लोग मसीह को ग्रहण कर रहे हैं,
लोग मसीह के पीछे आ रहे हैं मेरे प्रभु, और लाखों लोग मेरे प्रभु उस सुसमाचार को सुन रहे हैं मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु वचन ऐसा है जिसने सुना है उसके जीवन में काम करता है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु पूरे इस्राएल के लिए, आपकी सच्चाई को जाने पहचाने और आपके पीछे चलने का एक उनको अच्छा मन देना मेरे प्रभु। साथ ही मेरे प्रभु जितने ऑनलाइन सुनते हैं हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। यदि जीवन के अंदर निराशा है, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, तो मेरे प्रभु उनके जीवन में दोबारा आनंद देना, दोबारा खुशी देना, दोबारा संतुष्टि देना, दोबारा मेरे प्रभु शांति देना मेरे प्रभु। हर एक परेशानियों को हटाकर उनके जीवन को बहुतायत से आशीषित करना मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। जिन लोगों ने मेरे प्रभु मेरे साथ ये प्रार्थना करी मेरे प्रभु, हर एक को मेरे प्रभु सच्चे दिल से मैं चाहता हूँ आप आशीषित करें और आपकी करुणा उनके जीवन में सदैव बनी रहे मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।